एक इकलौते जसप्रीत बुमराह थे जो लड़ रहे थे, बाकी सब के सब ऐसा लग रहा था गेम को खराब कर रहे थे। यार इंडिया ने जो काम खराब किया ना, मतलब अब अगर हारे ना तो दोस्त कोई और नहीं बल्कि खुद जिम्मेदार होंगे हम इस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच का। जी हाँ, लीड्स में पहला टेस्ट मैच डे 2 जब खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि वो इंडिया जो कल तक फेवरेट्स थी वो अचानक से बैकफुट पर चली गई अपनी खुद की गलतियों की वजह से। आपने जसप्रीत बुमराह को कोई साथ नहीं दिया, फील्डर्स 5-5 कैच ड्रॉप करते हैं, 3 तो उसमें प्रॉपर ड्रॉप थे और 2 आप हाफ चांस कह लीजिए। उसके बाद आप क्या करते हो, आप 41 रन पे 7 विकेट। 41 रन पे 7 विकेट कब से गिराने लग गए यार हम? मुझे बता दो, आपके पास 3-3 सेंचुरियन थे, लेकिन बावजूद इसके आपने सबसे लोएस्ट टोटल बनाया जब 3 सेंचुरी पड़ती हैं। 471 रन पे आप सिमट गए, 430 पर आपके 3 विकेट थे। शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद आप ताश के पत्तों की तरह बिखरे। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो बेन डकेट के आप कैच छोड़ते हैं, ओली पॉप का कैच रविंद्र जडेजा से छूट जाता है। मतलब दोस्त वो चीज हजम होती ही नहीं है यार। मतलब आप सिंपल कहोगे कि रविंद्र जडेजा कैच छोड़ रहे हैं, करुण नायर कैच छोड़ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना तो फील्डर सपोर्ट मिल रहा है, ना जसप्रीत बुमराह को बॉलर का सपोर्ट मिल रहा है। मोहम्मद सिराज की तरफ से एक अंपायर्स कॉल जरूर ने बचा लिया था, लेकिन दोस्त उसके अलावा क्या किया? आप बीट जरूर कर रहे थे, लेकिन विकेट के कॉलम में 0 है। थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि हैरी ब्रूक का अगर विकेट मिल जाता उस आखिरी ओवर में, वो नो बॉल नहीं होती तो शायद इंडिया खुश होती हो जाती। लेकिन अब इंग्लैंड ने कम बैक किया, ऑनेस्टली कम बैक तो आप मानोगे, बट इस सब कम बैक के बीच में सबसे पहले बात होगी 5 खिलाड़ियों में से जसप्रीत बुमराह की। दोस्त भाई वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ते हो अब एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, जिसने बाहर जाके विकेट चटकाए हैं। 147 विकेट चटका चुके हैं, 146 का रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास था अगर सेना कंट्रीज की बात करोगे सबसे ज्यादा विकेट की। इसके अलावा जो रूट दुनिया के सबसे ज्यादा शतक मारने वाले बल्लेबाज हैं एक्टिव बैटर्स में वो, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे एक नहीं चलते। 10 इनिंग में 10 बार आउट किया, 290 रन बनाए हैं, 570 बॉल जसप्रीत बुमराह ने डाली है, 29 का महज एवरेज है, 10 बार आउट कर चुके हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह की कहानी है जो रूट को लेकर। लेकिन कहानी में बात होगी ओली पॉप की भी। जब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज थी तो जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर मारकर आउट किया था, वो गिरा दिया था। लोगों ने कहा कि इनके शतक को याद नहीं रखा जाएगा, याद रखा जाएगा इनको सिर्फ इसलिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। तो उन्होंने कहा नहीं, नॉटिंघम के बाद बारी दूसरे शतक की है तो यहां पर भी मारेंगे। शतक जड़ा लीड्स के अंदर, और इसी के साथ बता दिया कि अब जब वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालना तो बताना कि जसप्रीत बुमराह के ओवर में ही मैंने सेंचुरी भी पूरी की थी। लेकिन ये दिन की बात करें तो बेन डकेट के भी नाम रहेगा, क्योंकि 62 रन 94 बॉल में 9 चौके इंग्लैंड को जो एक शुरुआत चाहिए थी वो उन्होंने दिलवाई है। जसप्रीत बुमराह, ओली पॉप, बेन डकेट हो गए, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। आज 134 रन की ये पारी खेली, बहुत कमाल की ये पारी रही, और इसी की बदौलत इंडिया 471 बना पाया, क्योंकि इसके बाद तो जो थे शुभमन गिल और ऋषभ पंत 200 रन की पार्टनरशिप हुई इनके बीच में, लेकिन उसके बाद से टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखरी। और इस दिन में जो कोई अगला खिलाड़ी था, यानी कि आप बात करेंगे चौथे खिलाड़ी की, तो वो कोई और नहीं बल्कि जॉश टंग थे। वो जॉश टंग जिनके ऊपर बात हो रही थी कि यार ये कैसे करेंगे, नया बॉलर है, इंडियन टीम के आगे एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है। 4 विकेट चटकाए दोस्त, 4 विकेट। जी हाँ, वो 4 विकेट जो एक्चुअल में जरूरी थे उस क्लोज के लिए, जो इंग्लैंड के कमबैक के लिए जरूरी थे। किसी को सेट नहीं होने दिया, टेल को परेशान नहीं करने दिया। रही कई कसर बेन स्टोक्स ने पूरी की, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने चटकाया। और एक्चुअल में आज का ये गेम इन 5 खिलाड़ियों के नाम रहा। फिलहाल ऑनेस्टली कहूं तो मैच इक्वली बैलेंस आप कह सकते हो, क्योंकि 262 रन पीछे इंग्लैंड, एंड हमने 1.5 दिन करीब बैटिंग की है। उम्मीद करेंगे कल जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से आए और फटाफट इंग्लैंड को समेटे, वरना दोस्त मामला ना, इंग्लैंड जो बैट्स बॉल है उसमें सिर्फ एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो रिजल्ट के लिए देखता है, वो ड्रॉ कराने के लिए नहीं देखता। तो उम्मीद करूंगा कि इंडिया के बॉलर्स आगे चल के जसप्रीत बुमराह का साथ देंगे, क्योंकि बाकी भी यहाँ पर बॉलिंग करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 3 विकेट गिरे उनका काम सिर्फ जसप्रीत बुमराह को ही करना है। 3 विकेट चटकाए उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा IPL में बॉलिंग अच्छी की। इतना समझ में आ गया, T20 के बेस पर अगर किसी को टेस्ट में लाओगे तो यही होना है, साई सुदर्शन हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्त मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ होना बाकी था, बट अगेन लेट्स सी कल क्या होता है। आपको क्या लगता है कि यहां से इंडिया कम बैक कर पाएगी? क्या बॉलर्स दे पाएंगे जसप्रीत बुमराह का साथ? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।